आज हम इस जंगल में फंस चुके हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। होता है कुछ ऐसा कि हम जंगल में घूमने आए थे, लेकिन हम थोड़ी देर बाद रास्ता भटक गए और अब हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। दोस्तों कितना खतरनाक जंगल है, देख सकते हो आप। ये नदी है, चले जाते हैं इसमें। जंगली जानवर भी हैं बहुत ज्यादा। हमें अभी एक जानवर मिला था, बहुत खूंखार जानवर था और इधर ही चला गया। हम उसका पीछा कर रहे हैं, देखते हैं कैसा है वो। आगे हम आपको बताते हैं, मिलता है तो। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मिलेगा जंगल में। मुझे नहीं लगता वहाँ कोई जंगल में हमें बचाने को मिलने वाला है। फंसने का ना, देखते हैं इस जंगल में कौन मिलता है हमें बचाने के लिए। नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले रास्ता ढूंढने की तलाश में हम नीचे उतर तो गए, लेकिन नीचे बहुत ही ज्यादा खतरा था। चारों तरफ खतरनाक जानवर और खतरनाक पहाड़ियाँ, जिन पे से कभी भी हम सरक सकते थे। हम नीचे तो उतर गए। नीचे जाके हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हम दिल पे पत्थर रख के उतर गए। देखो दोस्तों, मामा पहुंच चुके हैं नीचे। अब मैं भी जाता हूँ। जब मैं नीचे जा रहा था तो मेरे को एहसास हुआ कि ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों बहुत डर लग रहा है, रास्ता ही कुछ अजीब है। आगे मेरे लिए जाल बिछा हुआ है। देखो मामा वहाँ पे जा चुके हैं, मैं अभी ऊपर ही खड़ा हूँ क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ। मुझे डर था कहीं मामा और मैं अलग अलग ना हो जाएं इस वीरान जंगल में। फिर जब मैं नीचे उतर ही रहा था तब तक मेरे पिछवाड़े में 4-5 कांटे चुभ गए और कैमरा भी उसी कांटों में फंस गया। और मैं जब उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तो वो निकल नहीं रहा था, मिट्टी की सतह पर खड़ा हुआ था। थोड़ी कोशिशों के बाद कैमरा तो मैंने निकाल लिया, लेकिन आगे और भी खतरे थे। दोस्त नीचे जा रहा हूँ धीरे धीरे। मामा तो चले गए। तो फाइनली मैं नीचे आ चुका हूँ। अब मामा को ढूंढते हैं। मामा पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे खो गए। मैं ऊपर ही था और मामा पता नहीं कहाँ चले गए और मैं अकेला पड़ गया। मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा। जिस बात का डर था वही हुआ और मामा और मैं अलग अलग हो गए। दोस्तों पता नहीं मामा कहाँ पे चले गए, मुझे उन्हें ढूंढना पड़ेगा। देखो दोस्तों, मामा इधर चल के देखते हैं दोस्तों। आवाज लगाते हैं मामा को, शायद निकल आए। मामा, अरे आवाज आ गई मामा की। चलो दोस्तों, अकेले तो खो जाएंगे हम इस जंगल में। मामा ही थोड़ा बहुत जानते हैं। देखो दोस्तों कितना खतरा है। फिर क्या, मुझे इन झाड़ियों में से निकलना था और इन झाड़ियों में सांप और अनेक जानवर भी हो सकते थे, लेकिन मुझे निकलना पड़ा। बीच में से निकलना है। देखो दोस्तों, इसके बीच में से निकल के आया हूँ मैं। यहाँ पे बहुत खतरा है, सांप भी हो सकते हैं, तरह तरह के जानवर भी हो सकते हैं। इस सुनसान इलाके में पता नहीं कौन मिलेगा हमको बचाने के लिए। पार करके जाते हैं इसको, देखते हैं क्या मिलेगा हमें। कोई मिल जाए तो अभी मदद हो जाए हमारी। तो फाइनली मामा के पास आ चुका हूँ मैं। देखो देखो, ये एक चिड़िया होती है, वो बनाती है। किस तरीके से बनाती है, इसमें कई लगे हुए हैं, दिखाओ दोस्तों को। वो एक बहुत कारीगर, बढ़िया कारीगर होती है। आदमी भी नहीं बुनाई कर सकते, उस प्रकार से बुनाई करती है। जूम करके बताओ। ये चिड़िया होती है, बहुत होशियार होती है। इसके जो है वो ऐसे टंगे रहते हैं, ऐसे इससे इस पे बैठी रहती है। बच्चे भी रहते हैं। इससे क्या है, बरसात में बहुत ही रक्षा मिलती है उसको। तो देखो दोस्तों, कितनी प्रकृति ने क्या उसको ज्ञान दिया है, बनाया है उसने हौसला। इस जंगल में हम इन पहाड़ियों पर भी नहीं चढ़ सकते थे, क्योंकि अगर हम इसमें एक बार फंस गए तो कभी वापस नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों हम यहाँ से आए हैं, अभी ये पूरा पार कर दिया हमने। अब और आगे चलते हैं। ये क्या है मामा, ये क्या है? ये नरी है, नरी है। देखो दोस्तों, बढ़िया एक बेल लगी हुई है, उसमें बढ़िया बढ़िया फूल आते हैं, उसको भी बताएंगे आपको। जहरीला फूल तो नहीं है जंगल में? नहीं, जहरीला नहीं। ये तरह तरह के पेड़ है यहाँ पे। देखते हैं हमें कौन बचाता है। मेरे को नहीं लगता इस वीरान जंगल में कोई मिलने वाला है। घर चलते मामा लौट के। मामा इस घास फूस में घुस तो गए, लेकिन यहाँ पे कितना भी बड़ा सांप हो सकता था। वो गए तो फूलों को तोड़ने थे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। वो फूल भी जहरीले हो सकते थे। फूल तोड़ने के बाद मामा खुद को शक्तिमान समझने लगे। मुझे तो ये चट्टानों पे चढ़ी घास फूस डरा रही थी, लेकिन मामा अपने मजे में फूल तोड़ने लगे हुए थे।
दोस्तों जंगल में ये हमें प्यारा सा एक फूल मिला है, जो बढ़िया देखो प्रकृति ने किस प्रकार से इसे बनाया है। ये पीला फूल है, ये देखो लाल है, कितने तरह तरह के फूल है इसमें भी। ये बहुत ही दवाई में काम आता है दोस्तों, जंगल में ही मिलते हैं। देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, ये आपको बता ही दिया। और कितने प्यारे प्यारे फूल है यहाँ लगे हुए हैं दोस्तों। इसमें आराम से रहते हैं, यहाँ जंगली इलाका है, बेड़ी इलाका है, डाकू भी रहते हैं इसमें। बहुत ही लंबा इलाका है दोस्तों। खतरे को मोल लेना बेकार है मामा यहाँ पे। देखते हैं और रास्ता मिले जभी तो, रास्ता तो मिल नहीं रहा है। देखो दोस्तों यहाँ से कहीं रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं है यहाँ निकलने का, वो कहाँ जाके निकलेंगे पता ही नहीं है। हम बस लगातार चले जा रहे थे और हमें अभी तक रास्ता नहीं मिल रहा था। हम इस जंगली एरिया में किसी गाय भैंस चराने वाले को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो ही यहाँ पे हमें बचा सकते हैं। वो यहाँ पे डेली गाय चराते हैं, भैंसे चराते हैं, तो उन्हें पता है कि कहाँ से रास्ता गया है। तो हम बस उसी की तलाश में थे कि हमें कहीं गाय या भैंस चरती हुई दिख जाए। दोस्तों हम 1 घंटे से यहीं पे घूमने लगे हैं, अभी तक हमें रास्ता नहीं मिला है। रास्ता कहाँ पे निकलेंगे अपन? वो सलेमपुर गांव है, उसमें पता नहीं दलदल मामा, दलदल में फंस जाएंगे। इधर आ जाओ, वापस लौट के चले, मुझे नहीं आगे रास्ता दिखता है। चलो चलो वापस चलते हैं। वापस लौट के उधर से रास्ता देखेंगे। इधर तो नहीं है दोस्तों, देखो कहीं पे भी नहीं है रास्ता, बस झाड़ियां हैं, उनके बीच में घुसेंगे तो खतरा रहेगा बहुत ज्यादा। जंगली जानवर है इसमें, बहुत ज्यादा जंगली जानवर है। हाँ, 1 घंटे घूमने के बाद हमें कहीं भी रास्ता नहीं मिला, तो हम वापस लौट गए और फिर वहां से हम रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। ज्यादा जंगली जानवर है, ये देख लो यहाँ कितनी वो है चढ़ाई, बहुत चढ़ाई है इस पर। पानी भर जाता है बरसात में, आदमी निकल नहीं सकता, ये पूरा भंडारा भर जाता है। तो अभी हम इस पानी से में घूम रहे हैं, पता नहीं बारिश से भर गया है यहाँ पे, लेकिन बहुत पानी है। देखो मेरे पैर भी डूब रहे हैं इसमें। रास्ता कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। 1.5 घंटा हो चुका है हमें, मामा भी डोल रहे हैं। वापस तो नहीं जाएंगे हम, जंगल में से निकल के ही मानेंगे। नेटवर्क भी नहीं आ रहा है यहाँ तो। हाँ है? हाँ, फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा, कैसे जाए? आया उधर से ही चलते हैं। फिर हम यहाँ से आए थे, वहीं पे वापस लौटने जा रहे थे और वहाँ पे दूसरा रास्ता खोजने की पूरी तैयारी में थे। धीरे धीरे आना। अब हमें वापस जाना पड़ेगा, वापस जाके वहाँ से देखते हैं रास्ता कहाँ पे है। वहाँ से तो हम वापस आ गए, वहाँ से रास्ता नहीं था, जंगल था पूरा। वहाँ से तो जंगल बंद है। देखते हैं हमें कोई बचाता है कि नहीं बचाता। कोई एक ही आदमी मिल जाए, वो ही पार करा देगा। इधर आवाज आ रही है, इधर किसी की आवाज आ रही है, इधर देखते हैं ऊपर चढ़ के कोई है। भैंसे भी चर रही हैं दोस्तों, तो देखते हैं वहाँ पे कोई भैंसे चरा रहा होगा। इससे चढ़ते हैं, चलो वापस चलते हैं। जहाँ से उतरे थे वहीं पे चढ़ना पड़ेगा। पहले ही देख लेते अपन इसको, तो तभी निकल जाते। देखो दोस्तों खतरनाक रास्ता है, फिसलन बढ़ रही है क्योंकि बरसात हुई थी अभी, और यहाँ फिसलन है बहुत ज्यादा। और हम यहाँ फंस चुके हैं पूरी तरीके से, अब इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। मामा तो ऊपर चढ़ गए, मैं भी चढ़ रहा हूँ अभी। मामा इस रास्ते से चले क्या? रास्ता दिखाया मुझे अभी थोड़ा सा, ये लकड़ी पड़ी हुई है यहाँ पे, ये अभी किसी ने तोड़ी है शायद बीच में, लेकिन वो है उसमें सांप वाप हो सकते हैं। नहीं, इधर से नहीं जा रहे, वापस लौट के चलता हूँ दोस्तों। मैं ऊपर चलते हैं, तभी वहीं से देखेंगे। अगर ये भैंसे हमें पहले दिख जाती तो हमें इतने जंगल में घूमना ही नहीं पड़ता, ना भटकना पड़ता, हम तभी इस जंगल से निकल जाते। वापस ऊपर आ चुके हैं दोस्तों हम। एक झोपड़ी सी दिख रही है दोस्तों, यहाँ ऊपर आके देखते हैं, यहाँ कोई होगा तो मदद मांगते हैं। एक झोपड़ी दिख रही है दोस्तों हमें, एक मंदिर भी दिख रहा है वहाँ। एक मंदिर पे चलते हैं, वो मंदिर दिख रहा है, वो उधर एक मंदिर दिख रहा है, वहाँ पे मदद करेंगे क्या वो हमारी? देखते हैं। पैरों की हालत जंगल में घूम घूम के। वो रही दोस्तों झोपड़ी। देखो दोस्तों अभी हम इसमें चले जाते, अगर सीधे चलते चले जाते तो, लेकिन मामा को थोड़ी सी जानकारी थी इसके बारे में। बहुत गहराई है इसमें, कोई चला जाए तो निकलता नहीं है, यहाँ बचेगा नहीं, मर जाएगा। बहुत गहराई है, कांटे डले हुए, दंदल है इसके अंदर, बहुत खतरनाक है एरिया। तो हम तो ज्यादा यहाँ से ही मंदिर का झंडा दिख रहा है, उसी के पास जाते हैं। पहले झोपड़ी के पास जाते हैं, फिर वहाँ से जाएंगे, देखते हैं कोई मिलता है कि नहीं। आ जाओ मामा, इधर से आते हैं। हमें तो आज उस मंदिर पे ही रुकना पड़ेगा, पता नहीं वहाँ पे हमें परमिशन मिलेगी कि नहीं रुकने की। दोस्तों पानी निकल रहा है, इस खाई में जा रहे हैं हम। चलो, यहाँ से पानी चल रहा है लगातार, पानी की आवाज आ रही है। पानी की आवाज तो आ रही है यहाँ से, बहुत देर से प्यास लग रही है। देखते हैं पानी की आवाज कहाँ से आ रही है। देखो दोस्तों ये पानी चल रहा है,
बीच जंगल में, पता नहीं कहाँ से आ रहा होगा ये। फाइनली दोस्तों हमें मिल गया एक झरना छोटा सा, और इससे ही हम पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। बहुत पानी की प्यास लगी थी जंगल में दोस्तों। बहुत बढ़िया झरना है, छोटा सा झरना मिला है। पानी आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है इसमें पानी। अपने पैरों को धोते हैं दोस्तों। बहुत मेरी चप्पल भी धुल जाएंगी दोस्तों, देखो क्या हाल हो रहा है, हाथ में लेके जानी पड़ रही है। झरना मिला है बहुत बढ़िया हमें दोस्तों। मेरी चप्पल धोता हूँ मैं, इसमें डाल देता हूँ दोस्तों। पीने लायक नहीं है पानी, गंदा है, मंदिर पे ही पिएंगे। पीने लायक तो नहीं है पानी, पीना नहीं चाहिए हमें। देखो दोस्तों वहाँ से निकल के आ रहे हैं हम जंगल से तो बाहर निकलने वाले थे, लेकिन अगली चुनौती हमारे लिए मंदिर में रुकने की परमिशन लेना थी। चप्पलें भी साफ हो गई मेरी। जस्ट ऊपर हमारे ये पेड़ है खतरनाक, इनमें से हमारे ऊपर कोई सा भी गिर सकता है। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं अब हम। मामा ये अपनी जड़ी बूटियां भी धो लो। हमें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हम इतना ज्यादा जंगल पार करके आए थे और अब हमें प्यास लगाई और सामने एक लड़का भी दिख गया। दोस्तों आवाजें भी आ रही हैं। और क्या हो रहा है? ये कैसी है? क्या नाम है आपको बता? अब हमें आगे का मंदिर तक का रास्ता ये लड़का ही बताने वाला था। मंदिर पे बाबा मिल जाएंगे क्या? है मिल जाएंगे। फिर इस लड़के को लेकर हम मंदिर की ओर चल देते हैं और इससे पूछते हैं क्या वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। वैसे तो हम इस झोंपड़ी में भी रुक सकते थे, लेकिन ये लड़का मना कर रहा था। ये बोल रहा था कि आप मंदिर में ही रुको, मंदिर में ज्यादा व्यवस्था अच्छी है रुकने की। इस मंदिर को दूर से देख के ही मैं तो खुश होने लगा, क्योंकि हम इतना बड़ा जंगल जो पार करके आए थे, हम उस भैंस चर रही है वहां से आए थे। इस लड़के ने हमें मंदिर तक भी पहुंचा दिया और हम मंदिर के अंदर आ गए और मुझे बहुत। अब यहीं पे पानी पियेंगे दोस्तों हम, बहुत देर से प्यास लगी हुई थी, जंगल में घूम रहे थे तो ये मंदिर मिल गया हमें। देखते हैं वो हमें परमिशन देते हैं यहाँ रुकने की कि नहीं। फिर मामा थोड़ी देर में ही पूरे हैंडपंप का पानी खाली करके अपने अंदर ले जाते हैं। दोस्तों इस मंदिर पे आ चुके हैं हम। इधर मंदिर है, यहाँ पे ठहरने की परमिशन लेनी पड़ेगी। देखते हैं हमारी मदद करते हैं कि नहीं वो। लेकिन ये लड़का मिल गया हमें, ये हमें उससे पार करा लाया, क्योंकि ये यहीं का रहने वाला है, इसे जानकारी है जंगल की। दोस्तों अब पूछना पड़ेगा बाबा से जाके कि वो हमें रुकने देंगे कि नहीं। हम यहाँ भटकते भटकते आ तो गए थे और अब इस मंदिर को हम घूमने भी वाले थे और आपको भी घुमाने वाले हैं, तो इसी बहाने इस मंदिर को भी आप देख लीजिए। दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं मंदिर के। बड़े जंगल में से निकल के वो तो हमें ऊपर भैंस दिखी, भैंस के पास पहुंचे हम तो एक झोंपड़ी दिखी। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था तो अच्छी थी, लेकिन मामा पूछ रहे थे रुकने की और मैं इधर उधर इस मंदिर को घूम रहा था। इस मंदिर को जंगलों के बीच देख के और इतनी शांति देखकर मजा ही आ गया। फाइनली दोस्तों मामा ने परमिशन ले ली है, हम आज रात यहीं पे रुकेंगे। यहाँ पे पूरी व्यवस्था है रुकने की। ये पूरे छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं, उनमें हम रुकेंगे। मामा ने परमिशन ले ली है पूरी। इतने बढ़िया साधु हैं, हमें एक ही बार में बोल दिया कि आप रुको, जितने दिन रुक सकते हो, 3 दिन 4 दिन, महीना 2 महीने, ऐसे बोल दिया उन्होंने। इसी मंदिर पे रहो आराम से आश्रम में। तो एक दिन रह के हम कल वापस चले जाएंगे वहाँ पे। यहाँ ऐसे ऐसे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जिनमें रुकने की पूरी व्यवस्था थी। हम महाराज जी के पास आए हैं। यहाँ बहुत विशाल मंदिर है। आप बसेड़ी से सेपू वाले रोड पे, मोहन वाले रोड पे जाएंगे तो सलमपुर नौनेरा मिलेगा। वहाँ सीधे हाथ पे थोड़ी सी रास्ता है, कच्चा रास्ता है महाराज जी, बहुत डेंजर रास्ता है, पानी भरा हुआ है। महाराज जी मिले हमें, महाराज जी के दर्शन किए हमने। तो महाराज जी से 2 शब्द हम सुनना चाहते
आते हैं दोस्तों। महाराज जी अपना नाम बताइए। भैया मेरा नाम है पूरनगिरी। पूरनगिरी महाराज। हाँ। रहने वाले कहाँ के महाराज? नोनेरा, मठ नोनेरा। मटनोनेरा के हैं। हाँ, वैसे मैं यही मंदिर पे रहती हूँ 24 घंटा। अच्छा 24 घंटा यहीं रहते हैं, सेवा देते घर हैं। ना जाती। अच्छा हाँ, दिनों रात। अच्छा दिनों रात यहीं रहते हैं। तो यहाँ महाराज जी ये परिसर जो मतलब सरकारी है या मतलब किसी के अधीन है? नहीं, पहले से ही मतलब अपने पुरखन की आगे से ये जमीन चली आ रही। अपने निजी भाई में मतलब चलवा रहे मंदिर अपने ही मतलब जमीनों में समझो। पहले ये गाँव ही मतलब खातेदारी में, खातेदारी अब मंदिर के नाम है। मतलब तुम्हारे जो पूर्वज थे हाँ, उनके ही मतलब खाते में था ये परिसर। हाँ, तो वहाँ एक मंदिर था पहले से मंदिर चबूतरा, बाकी बाद में फिर मतलब पूरे गंज जाए बनाए घर, क्योंकि जब बन जाएगी बात है छोड़ दो देवता है, शुद्ध देवता। शुद्ध देवता है, बाबू का हाँ, थान तो है। गृहस्थी ठीक है ना। हाँ तो ये छोड़ के गृहस्थ जीवन में नहीं और रहता है। बाद में फिर ये अब ये खाते बहु में नक्शा में और वहाँ में सरकार में जहाँ लिख गया श्री बाबू महाराज में। अच्छा नक्शा में भी है ये लोकेशन पे चढ़ गया है। हाँ बिल्कुल लोकेशन। बहुत बढ़िया मंदिर है दोस्तों महाराज जी। दुनिया आ रही है भैया, न जाना कहाँ कहाँ से दिल्ली बम्बई बनारस, अब बड़ी दो जा रही है जहाँ पे बनारस से आ रहे हैं कम से कम 20 सवारी तो वहाँ से आ रही है। बहुत दूर दूर से आते हैं महाराज जी के पास। बम्बई से टिकट है चुकी इन लोगों की। अच्छा अच्छा। क्योंकि फोन आ गई 13 तारीख की तो पड़। ये वीडियो स्टोरी टेलिंग के पर्पस से, एंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाई गई थी। हम कोई सच में जंगल में नहीं फंसे थे। यहाँ तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। इन्हें देखकर मन में शांति हो गई। जब रुकने की जगह तो मिली और यहाँ पे हमने परमिशन तो सच में ली थी और साधु जी को भी लगा कि हम सच में फंस गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप सच्ची में भी रुक सकते हो। दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो एंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाई गई थी। हमारी मोटरसाइकिल भी आ चुकी है। हमने बुला लिया अपने यहाँ से एक को। हम नाटक कर रहे थे कि देखते हैं हमारी मदद कोई करता है कि नहीं जंगल में। तो अब हम घर चलते हैं। हमने रुकने से मना कर दिया क्योंकि घर जाना है हमें। बहुत देर के आए हैं हम यहाँ पे। ये बोल मंगा ली हमने मोटरसाइकिल वहीं। निकल गए।